नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। तेईस मार्च को टिकरी, सिंघू, गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के विरोध स्थल पर शहीद दिवस मनाया गया। इसी बीच यह पंजाब में 120 से अधिक विरोध स्थलों पर भी मनाया गया, जिसमें पंजाब के 32 किसान यूनियनों के सभी 68 विरोध स्थल, भारतीय किसान यूनियन BKU उग्राहन के 42 विरोध धरना और किसान मजदूरों के 20 धरने शामिल हैं। संघर्ष समिति अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से हरियाणा की पलवल सीमा तक 5 दिवसीय पद यात्रा को झंडी दिखाकर शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा UPKS के सचिव मुकुट सिंह और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन UPKMU के महासचिव ब्रीलाल भारती सहित किसान नेता भी थे। पद यात्रा 26 मार्च को SKM के भारत बंद के संदेश का प्रसार करेगी। यह ध्यान दिया जाता है कि SKM ने 26 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया है। 4 महीने के लिए भारत बंद का आयोजन सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच होगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. चुनाव के करीब मतदाताओं को अपने मीठे आश्वासनों से लुभाने के लिए पुरुलिया जिला के मतदाताओं को मंगलवार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई तरह के प्रलोभन दिए। पुरुलिया के लोगों को जहां सिर्फ रोजगार से बांधकर बाहर जाने के कष्ट से छुटकारा पाने का मीठा घूंघट पिलाया, वहीं भाजपा से हर हालत में दूर रहने का भी आह्वान किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले के पाड़ा विधानसभा से तृणमूल प्रार्थी उमा पदो बावड़ी के समर्थन में रघुनाथपुर के चेलियामा काशीपुर विधानसभा प्रार्थी सपन कुमार बेथरिया के समर्थन में सेवाव्रती मैदान तथा नितुरिया ब्लॉक के गोबाग में रघुनाथपुर विधानसभा केंद्र से तृणमूल प्रार्थी हजारी बावड़ी के समर्थन में धुआंधार जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गुंडों को लाकर भाजपा बंगाल को दखल करना चाहती है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कहा, पिछड़ी जनजातियों और अल्पसंख्यकों क्रिश्चियनों पर अत्याचार किया। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि घर में खाना बनाने वाले उपकरण जो भी सामान हैं उनसे खेला करें, भाजपा को भगाएं, उन्हें कभी बंगाल में दखल ना करने दे। भाजपा रेल, एयर इंडिया, BSNL, कोल इंडिया, ECL, BCCL सभी को बंद कर निजीकरण करने का षड्यंत्र रच रही है। अगर ये सभी बंद हो गए तो लोग खाएंगे क्या? इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि नितुरिया आसनसोल का बॉर्डर इलाका है। कभी मैं नितुरिया में थी, इसके पास ही है रघुनाथपुर। यहाँ पुरुलिया में जल की समस्या काफ़ी अधिक है। जल समस्या के समाधान के लिए 26,000 ट्यूबवेल बनवाए गए हैं। 26,000 घरों में हाउस कनेक्शन दिया गया है। जल कष्ट न हो इसलिए 75 करोड़ रुपए खर्च कर नितुरिया सहित 10 ब्लॉकों में 500 सोलर पैनल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनी जायका को करीब 7 से 8 वर्ष पहले 1,500 करोड़ रुपए जल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। विभिन्न कारणों से देर हो गई है, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है, पर भरोसा जताया कि अगले वर्ष मार्च तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और तब जल समस्या का संपूर्ण समाधान हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के भोट दिया, जोराफुल के भोट दिया। স্বপন বেলতুরিয়া প্রার্থী হলো কি না হলো ভুলে যান। স্বপন বেলতুরিয়া ম্যাটার নয়। যদি আপনারা চান সরকারটা আমি তৈরি করি মমতা ব্যানার্জি, তাহলে আপনাদের ভোটটা কোন থেকে শুরু করুন সকলকে। দিদি আমাদের এসে যাবেন, দিদি এলেই আমরা সভাটাকে শুরু করব। আপনারা পেছনে থাকবেন না। যারা আসছেন আজকের এই সভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসছে।
वृंदावनी नदी घाट से अवैध कोयला नावों द्वारा झारखंड जा रहा है। सालनपुर पुलिस स्टेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर अवैध कोयला का कारोबार होता है। विधानसभा चुनाव की पूरी संध्या पर झारखंड और बिहार सहित विभिन्न स्थानों में कोयला खदान से चोरी हो रही है। ऐसा होने पर भी प्रशासन मौन है। विदेशियों को राज्य के बाहर से प्रवेश करने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सीमा सहित विभिन्न स्थानों पर पुलिस सुरक्षा बल तैनात करने की योजना है। घाटों के माध्यम से नाव से अवैध रूप से कोयला ले जाया जा रहा है। বলবে পলাশ কোন দেখতে গিয়ে এই লোকগুলোকে তোরা ডুবিয়ে মেরে দিলি ঠিক আছে তোমার নাম কি কাজল কখন এলি একটু আগে তোমার নাম তমজিৎ শেখ বা তমজিৎ আলম বা তমজিৎ আমি কিছু একটা হবে स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। बीते रविवार को एक परिवार के सदस्य को अपनी दीवार पर भाजपा के पक्ष में दीवार लेखन को लेकर लगातार तृणमूल के गुंडे उस पर हमला कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर रही है। सोमवार की दोपहर में एक बार झमेला हुआ, पुलिस मौके पर आकर मामला को शांत कर चली गई। वहीं दूसरी घटना रात में घटी। विनोद दुबे की वृद्धा मां को घर से निकाल कर घर के दरवाजे एवं खिड़की तोड़ दिया गया। बीमार वृद्धा मां को घर से निकाल दिया गया। घटना आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के चेरीडंगा रजिस्ट्री कार्यालय के पास में हुई। भाजपा कार्यकर्ता विनोद कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि सोमवार की रात जब वह अपनी दीवार पर भाजपा के उम्मीदवार का नाम लिख रहा था, कुछ तृणमूल समर्थकों ने आकर मुझे मारा पीटा। मंगलवार को भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की जांच करने चुनाव अधिकारी और दक्षिण थाना पुलिस पहुंची। कृष्णेंदु मुखर्जी ने आरोप लगाया कि मंत्री के भाई अभिजीत घटक रात में विनोद दुबे के घर आया और उनकी बूढ़ी मां के साथ बर्बरता से अपने गुंडों से पिटवाया। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इलाके में तृणमूल कांग्रेस गैंगस्टर चल रहा था। घटना को लेकर थाना में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद सह तृणमूल जिला महासचिव अभिजीत घटक मौके पर आए, सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि अगर कोई इसे साबित कर सकता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवाद है, पुलिस को मामले की सच्चाई का पता लगाकर कार्रवाई करनी होगी। किसी पर झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं है। घटना की खबर मिलते ही चुनाव अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। मामले की जांच कर रिपोर्ट लेकर चुनाव अधिकारी गया। शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह चौक के पास नौजवान पंजाबी सभा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल प्रार्थी मलय घटक, अमर चैटर्जी, अभिजीत घटक, अंजना शर्मा, उत्पल सेन और शिक्षक मुकेश झा उपस्थित थे। सभी ने सबसे पहले भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, देशभक्ति के गाने गाए। नौजवान पंजाबी सभा की ओर से चौक के पास ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने अपना रक्त मलय घटक ने कहा कि भगत सिंह देश के असली हीरो हैं। उन्होंने अपना जीवन देश के आज़ादी के लिए काफ़ी कम उम्र में देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज के समय में भी उनकी काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। यह सारा कार्यक्रम सभा के प्रेसिडेंट अजीत सिंह, रघुवीर सिंह, हरविंदर सिंह, परमजीत सिंह और रंजीत सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। दूसरी ओर तापस बनर्जी ने भी रानीगंज के पंजाबी मोड़ पर शहीद दिवस मनाया।
आसनसोल निगा सिटी रेजिडेंसी होटल भाजपा से एक प्रेस मीटिंग में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ उपहार भेजे, जैसे स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्कूली शिक्षा, मुफ्त किताबें और सड़कें। भाजपा के उम्मीदवारों को पैसा दिया जाएगा, जिन पर झूठे मुकदमे होंगे उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। जो टीएमसी द्वारा मारे गए भाजपा उम्मीदवारों ने अपने परिवार को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, आज भाजपा में कृष्णेंदु मुखर्जी बैठक में मौजूद थे। उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी रॉय भी कई और लोग मौजूद थे। চৈতন্য মহাপ্রভু হিমালয়ের বৌদ্ধ ধর্ম রাজবংশী পাহাড়ের রানী এবং কোস্টালে নটি পর্যটন ও সার্কিটের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বলছি, আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় প্রতিটি পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমান ভাতা আমরা আগে অলরেডি ঘোষণা করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের তা লাগু হয়নি, আমরা ক্ষমতায় এলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তা আমরা লাগু করব। উত্তরবঙ্গ জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনের 3টি নতুন এইমস অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল साइंस। आसनसोल थाना अंतर्गत राजडंगा इलाके से एक 13 वर्षीय किशोर रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। 13 वर्षीय अयन सिंह हीरापुर थाना अंतर्गत बूढ़ा पानी टंकी के निकट रहने वाले जितेंद्र सिंह का पुत्र है। परिजनों का कहना है वह मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे के बाद से ही लापता है। उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विधान उपाध्याय पूर्वलिया काली पत्थर गांव में चुनाव प्रचार में। सालनपुर बारबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने मंगलवार को पनुरिया पंचायत के अंतर्गत पारू बलिया और काली पत्थर गांव के हर घर में जनसंपर्क को बढ़ावा दिया। उन्होंने गांव के लोगों से तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने की अपील की। इस संदर्भ में तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने कहा कि राज्य के लोगों से अपील के विकास के साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तीसरी बार फिर से बनाए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रत्येक गांव को सड़क घाटों से लेकर बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन तक विकसित किया गया है। इसके अलावा मेरा मानना है कि बारबनी विधानसभा के लोग हर जगह तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। इस क्षेत्र में विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में बारबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असीत सिंह ने कहा कि विधान उपाध्याय में लोग बारबनी विधानसभा में बेहतर हैं। विधान उपाध्याय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बेहतर है। इसके अलावा राजेश हादसा, विश्वजीत सिंह, आशीष मंडल, इंद्रजीत सिंह और कई अन्य लोग उपस्थित थे। ব্লকে কি রকম মানে লিড পাওয়া যাবে কি মনে করছেন? দেখো, বারাবণী ব্লক বরাবরই ডানপন্থীদের দিকে থাকে, বিশেষ করে আগে মানিক উপাধ্যায়ের সাথে থাকতো, এখন বিধান উপাধ্যায়ের সাথে আছে এবং আমি আশা করছি যে আগে ইলেকশনে যে লিডটা পেয়েছিল তার চেয়েও বেশি লিড হবে। কেননা মানুষের একটা স্বতঃস্ফূর্ত আছে যে দিদিকে আবার পুনরায় তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে এবং বিধান উপাধ্যায়কে আবার তৃতীয়বারের জন্য এমএলএ করতে হবে। আপনাদের প্রত্যেকটা মিছিলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মহিলা বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি। দেখো, যেভাবে মহিলাদের উপর দিদি প্রত্যেকটা জিনিস করেছে, পেনশন থেকে স্টার্ট করে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মেয়েদের সবই মহিলাদের জন্য দিদি করেছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটাও গার্জেন কিন্তু মহিলা, তাই মহিলারা কিন্তু দিদির উপরে পুরো ভরসা করছে এবং দিদির সাথেই আছে মহিলারা। দাদা, বিরোধী এখানে বিজেপি, তাকে আপনারা কি করে দেখছেন? বিজেপি যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারাও দেবে কয়েকটা উচ্ছৃঙ্খল অন্য দল থেকে রিজেক্টেড মাল এসে ওদের উপর কিছু নেই। তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা এবার জয়লাভ করছেন অনেক বেশি ভোটে। দাদা, আজকে গ্রামে এই গ্রামগুলো সবগুলো আমাদেরই গ্রাম, মানে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত গ্রাম। তো যেহেতু ভোট রয়েছে, এর আগেও আমি এসেছিলাম, বঙ্গধ্বনিতে এসেছি, দিদিকে বলতে ঢুকেছিলাম।
তো যেগুলো আমরা বলে গেছিলাম, পেনশনের জন্য বলে গেছিলাম, বাড়ির জন্য বলে গেছিলাম, সেগুলো চেক করলাম যে কতটা কী হয়েছে। পেনশন প্রায় ঢুকেছে, কিছু মানুষের ঢোকেনি। আর বাড়িগুলো সবগুলো দেখতে এলাম, প্লাস ভোট প্রচারও আমার হয়ে গেল। আপনার মিছিলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মহিলাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে প্রত্যেকটি মিছিলে, এই নিয়ে আপনি কি বলবেন? কারণ মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, তাই মহিলাদের ভোটটা বেশি। श्री श्याम फागुन महोत्सव 24 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक और 29 मार्च को होगा। इसके बाद आसनसोल के श्याम मंदिर राह लेने के परिसर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी मुकीम हैं एवं सेक्रेटरी श्री अरुण जी बसारी दरबार में हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वे भी बाबा के लिए या भक्तों के लिए कुछ कहें। बाबा जी आपको सबका वही सब हम कहेंगे, तो आपको तो बता दिया गया है। अपने को मेन चीज़ यही है कि मंदिर की प्रतिष्ठा और मंदिर का काम बहुत धूमधाम से हो रहा है, धूमधाम से होगा। हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले हैं, बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से नवा काम निकालेंगे। हार्डे समाज कल्याण समिति ने आसनसोल नगर निगम को कुल्टी में सफाई मजदूर पर अत्याचार की जानकारी दी। पार्षद में से एक ने कथित तौर पर उसे पीटा था, लेकिन उस पार्षद ने इससे इनकार कर दिया था। আমরা লিখিত অভিযোগ কুলটি থানায় জানালাম, কিন্তু আজকে 23 তারিখ হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত কোনো কিন্তু কুলটি থানা থেকে কোনো পাইনি। সেই জন্য আজকে আমরা এসেছি, আমরা কর্পোরেশনের যে অফিস আছে যেখানে এসে আমরা চিঠি করলাম। রাষ্ট্রীয় সাফাই মজদুর সংঘ যে আছে সেটা আমাদের নিজস্ব ইউনিয়ন সাফাই কর্মচারীদের, সেটা দিয়ে আজকে আমরা কর্পোরেশনে জানালাম। बोले हाँ बोले हाँ बोल रहे हैं साथी, आज बड़ा दुख का दिन है जो हमारे स्टाफ पर, हमारे लोगों पर, हमारे दलितों पर, महादलितों पर, जिसको आज महादलित कहते हैं, उसके पर अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार नहीं ताकि वो आगे बढ़ सके और समाज सेवा कर सके। मैं इतना करके अपने वक्तव्य समाप्त हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति जिंदाबाद। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 से ऊपर उम्र है तो उसे वैक्सीनेशन मिलेगी। इसके अलावा दूसरा फैसला यह लिया गया कि जो वैक्सीन के दरमियान 4 से 6 सप्ताह का गैप था, उसे वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह तक लेना फायदेमंद है। इसलिए जो भी 45 से ऊपर है वह अपना नाम रजिस्टर करे और अपॉइंटमेंट लेकर टीका लगाएं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें पता है कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है। आज तक 4 करोड़ 83 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसमें से 80 लाख लोगों को दूसरा डोज मिल चुका है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32.5 लाख को डोज दिए गए। आज का सुविचार। एक महिला के दिल में प्यार से भरा एक सागर होता है, लेकिन उसे तलाशने के लिए सिर्फ सही पुरुष की जरूरत होती है। अगर वह किसी पुरुष से प्यार करती है तो वह अपने जीवन को उसके प्यार और स्नेह से भर देगी, और फिर भी वह उससे प्यार करने और उसकी देखभाल करने से कभी नहीं थकती। अगर वह आपसे प्यार और सम्मान करती है तो वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन वह निश्चित रूप से थक जाएगी जब धोखे, झूठ और बेईमानी की प्रतीक्षा कर रही होगी। इसलिए अपने रिश्ते में ईमानदार रहें और एक ऐसी महिला को रखें जो आपसे प्यार करती है, अन्यथा वह आपके जीवन में हमेशा नहीं रह सकेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।